हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक्सरसाइज 14.3 आर डी शर्मा क्लास 8 की है। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग 20 तक क्वेश्चंस कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इशिता इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,000 एट 5% per annum compound interest. She received an amount of ₹13,230 after n years. फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों, यहाँ पे इशिता ने इन्वेस्ट किया है अपने 12,000 रुपीज 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और बाद में उसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ 13,230 मिले हैं आफ्टर n ईयर्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमको टाइम निकालना है कि कितने n ईयर्स कितने हैं, कितने ईयर्स के अंदर उसको इतनी अमाउंट मिली है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन 21। तो बच्चों, एक प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 12,000, रेट कितना है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट इज 13,230 रुपीज, और टाइम बच्चों दिया हुआ यहाँ पे n ईयर्स। तो हमको n ईयर्स निकालना है यहाँ पर कि इसको कितने दिन लगे या कितना साल लगे, इसको यहाँ पे कितने साल लगे इसको। तो बच्चों, फॉर्मूला में वही लगाना है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100, और t हो जाएगी पावर यहाँ पर। अमाउंट बच्चों यहाँ पे 13,230 आ जाएगा, इसकी जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल की वैल्यू 1 प्लस रेट 5% है अपॉन 100, और टाइम की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, n रख लेंगे, क्योंकि n गिवन है। t इज इक्वल टू n ईयर्स। ठीक है बच्चों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे ले आएंगे। 13230 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 100। यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 को 100 से 20 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 हो जाएगा। 21 अपॉन 20 लिख लेंगे, और पावर यहाँ पे n रख लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, या इसको हम 6 से ही 2 से ही कर देते हैं। 2 से बच्चों 2 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 3 से हो जाएगा ये। तो 3 4 से 12 हो गया, और फिर 3 4 से 12, 3 4 से 12, 3 1 से 3। तो बच्चों 441 अपॉन 400 हो गया। तो 441 अपॉन 400 को हम लोग अगर पावर में शो करना चाहें तो कर सकते हैं, और 441 जो है वो किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, और 400 जो है दैट इज 20 का स्क्वायर। तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ 441 हम लोग 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी 21 अपॉन 20 है, तो बेस दोनों का सेम है और वैल्यूज तो बराबर है ही, तो देयरफॉर 2 जो है वो n के बराबर हो गया। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 21 फाइंड करेंगे। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। At what rate percent per annum will a sum of ₹4,000 yield compound interest of ₹410 in 2 years? तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, हमको रेट निकालना है। यहाँ पे सम ऑफ रुपीज यानी कि प्रिंसिपल हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना यील्ड कर रहा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है 410। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। टाइम गिवन है यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है कि यहाँ पे रेट परसेंट, वी हैव टू फाइंड द रेट। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे इसके लिए। इसको यही सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा ₹4,000, और इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट
इज इक्वल टू ₹410। टाइम कितना दिया है? 2 years। ठीक है, और हमको रेट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे अमाउंट बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देयरफॉर 4000 प्लस 410 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4410 रुपीज आ जाएगा अमाउंट। अब हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम है। तो अमाउंट इज 4410, प्रिंसिपल इज 4000, 1 प्लस रेट हमको निकालना है अपॉन 100, एंड टाइम गिवन इज 2 years। तो बच्चों हम यहाँ पे 4410 अपॉन 4000 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे ले आएंगे, और ये 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर रहेगा। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये 441 अपॉन 400 रह जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। 441 का बच्चों को पता है, अभी हमने ऊपर देखा 21 का स्क्वायर एंड 20 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमारा कितना इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, इसका ही बच्चों स्क्वायर है। तो आप देख लें दोनों वैल्यूज इक्वल है, और दूसरा इनकी जो पावर्स हैं वो भी बराबर है, तो देयरफॉर इनके बेसिस भी बराबर हो गए। सो देयरफॉर 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। हमको कितना निकालना था? R निकालना है, या आप चाहें तो पूरा का पूरा एक में ही निकाल दीजिए। इसको सबका एलसीएम एक साथ निकाल लीजिए, 100 आ जाएगा। 20 के टेबल में 100 का आता है 5 से, एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 105 इज इक्वल टू 1 के टेबल में 100 का आता है 100 प्लस 1R। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो गई 105 इज इक्वल टू 100 प्लस R। ठीक है, तो R हम निकाल लेंगे। 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर इट बिकम्स 5%। तो बच्चों रेट कितना आ गया? 5% रेट आ गया इसका। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे आपको आगे वीडियोस मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। 23 है, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट 2% पर एनम। एक सम ऑफ मनी है जो कि डिपॉजिट करा गया है 2% पर एनम पे, कंपाउंडेड एनुअली, बिकम्स ₹10,404 एट द एंड ऑफ 2 years। फाइंड द सम डिपॉजिटेड। तो बच्चों यहाँ पे जो सम ऑफ मनी डिपॉजिट होने पे 2% पे 2 साल के बाद उसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? 10,404। तो ये 10,404 हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया जो फाइनली बना। तो दिस इज अमाउंट, ये रेट है ये हमारे पास, और ये टाइम है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड दिस सम, यानी प्रिंसिपल हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं दैट दिस सम और प्रिंसिपल बी रुपीज P, रेट दिया 2%, टाइम दिया 2 years, एंड अमाउंट दिया है 10,404। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट की जगह पे 10404 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा P ही माना है हमने, 1 प्लस R कितना बच्चों? 2 अपॉन 100 एंड टाइम गिवन इज 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 250 जा 100, तो ये जगह 10404 इज इक्वल टू P, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर
51/50, तो इट्स मीन ये हो गया 51/50 का होल स्क्वायर। अब हमको अकेला p निकालना है, तो p को यहीं पे रहने देते हैं। 10404 इधर है, 50 को इधर ले आते हैं, 50 का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको भी 50 × 50 लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 51 × 51। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा 10404 × 2500 डिवाइडेड बाय 51 × 51 हो गया हमारा 2601। ठीक है बच्चों, और 2601 को इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ₹10,000। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 10,000। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा पूरा, इसको आप पूरा एक बार में यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारा 10,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। 23rd एक और करते हैं सॉल्यूशन 24 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ ₹1600 अमाउंट टू ₹1,852.20 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मच टाइम, तो टाइम निकालना है। सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल हमको गिवन है, अमाउंट टू रुपीज अमाउंट गिवन है, रेट हमको गिवन है 5%, तो हमें निकालना है यहाँ पे सिर्फ टाइम निकालना है। तो इसको करते हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1600, अमाउंट गिवन इज 1852.20 and rate is equal to 5% and you have to find that time here। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, अमाउंट हो गया हमारा 1852.20 इज इक्वल टू 1600, 1 प्लस रेट 5 हो गया 5/100 और टाइम t। तो यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे, जैसे हम और क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं बच्चों। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 500 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 1/20 आ जाएगा, मीन्स 21/20। तो यहाँ पे 21/20 का पावर t कर लेते हैं। 1600 तो बच्चों इधर ले ही आए, तो हमें क्या करना है, 1600 को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जैसे मैंने टाके 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पे, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 16 0 0 0, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2। तो बच्चों फाइनली आगे 9261/8000 इज इक्वल टू 21/20 की होल पावर t। तो बच्चों दोनों की पावर अगर बेस सेम हो जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो बेस दोनों के सेम कैसे होंगे, 9261 है, तो 21 की पावर जो होती है 3, ये ध्यान रखिए 9261 होती है। अब वहीं पर ही 20 का क्यूब जो होता है इट इज इक्वल टू 8000। तो इन प्लेस ऑफ 9261 और 8000/8000 की जगह पे मैं 21/20 का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो बच्चों बेस तो दोनों के सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू बराबर एक दूसरे के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 3। तो टाइम कितना हो गया, 3 इयर्स का टाइम होगा बच्चों। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। समझ गए तो फिर लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।